हीलिंग जोन ऑफ स्पिरिचुअलिटी में आपका स्वागत है और मैं हूँ लावण्या शांडिल्या। आज के जो क्वेश्चन है वो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। मैं हमेशा इस क्वेश्चन पे बात करती रहती हूँ और वो क्वेश्चन है ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप से किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है और किसी को आसक्त होने की आवश्यकता नहीं है। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप जो है वो एक रेयर रिलेशनशिप है जो दो आत्माओं के बीच में भगवान बिल्ड करते हैं और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ हमारे समाज में सामाजिक लोगों के बीच में ऐसे लोगों को रखना है जो कि उनके डायरेक्ट मैसेंजर हों। और डायरेक्ट मैसेंजर पे काम करने के लिए भगवान ने डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मस्कुलिन की रचना की है। डिवाइन मस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन जो है वो जेंडर वाइज मस्कुलिन और जेंडर वाइज फेमिनिन नहीं होते, वो एनर्जी वाइज मस्कुलिन और एनर्जी वाइज फेमिनिन होते हैं। उन दोनों के बीच में यिंग और यांग एनर्जी का भी कॉन्सेप्ट आता है। यिंग और यांग एनर्जी निगेटिव और पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। निगेटिव फेमिनिन कॉन्सेप्ट फेमिनिन एनर्जी है और पॉजिटिव आपका मेल एनर्जी होती है। तो जब निगेटिव फेमिनाइन एनर्जी होती है तो नेगेटिव फेमिनाइन एनर्जी ग्रो करती है और अगर पॉजिटिव मस्कुलाइन एनर्जी है तो दे आर इन्वॉल्व इन बिल्डिंग इन देयर फॉर्मेशंस इन फॉर्मेशन एंड फाउंडेशन में काम करते हैं हमारी पॉजिटिव एनर्जी मस्कुलाइन एनर्जी। और जो ग्रो का काम करती है, इनर वर्क का काम करती है, वो काम करते हैं नेगेटिव एनर्जी। इनर वर्क क्या होता है? आप अपनी आत्मा को जो मैन्युफैक्चर वाइज वहां से मिली है आपको, उसको जब ग्रो करते हो अकॉर्डिंग टू द गाया एनर्जी, दैट्स कॉल्ड इनर वर्क। ठीक है, हमेशा सब लोग पूछते हैं इनर वर्क क्या है, इनर वर्क क्या है। गया एनर्जी के थ्रू जब हम अपने सोल को हील करते हैं, उसको काम करते हैं, तो उसको कहते हैं हम इनर वर्क। हम अपने आप में हमें संतुष्ट रहना है कि हम इस पृथ्वी पर जब हम आए हैं तो हम एक मानव मात्र का उद्देश्य बनकर नहीं आए हैं। हम एक ऐसी एनर्जी बन के आए हैं, ऐसी वाइब्रेशन बन के आए हैं जो इस पृथ्वी पर सुनिए, हर एक लाइन हर एक वर्ड ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो इस पृथ्वी पर हमारे आने का मकसद है, हमें किसी काम से भेजा गया है, हम बिना काम का नहीं आए हैं, ठीक है। टू बी वेरी क्लियर, चाहे आप सोलमेट रिलेशनशिप में हो, चाहे आप ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो, चाहे डिवाइनल रिलेशनशिप में हो, चाहे कार्मिक रिलेशनशिप में हो, 4 रिलेशनशिप है पृथ्वी पर। चारों रिलेशन में आप किसी भी रिलेशनशिप में है, आपको कुछ काम दिया गया है। यू आर रेस्पॉन्सिबल अबाउट सम थिंग्स। ओके, गया एनर्जी एक बहुत बड़ी एनर्जी है जो समाज की तरफ से हमें मिलती है। हम यहाँ पैदा होते हैं, हमारे माँ बाप होते हैं, भाई बहन होते हैं, दोस्त होते हैं, सब पूरी दुनिया जो हमारे आसपास है वो एक गया एनर्जी में आती है। हमारे सामाजिक एनर्जी को गया एनर्जी बोलते हैं। गया एनर्जी के थ्रू जो एनर्जी हम खुद में डेवलप करते हैं उसको कहते हैं इनर वर्क। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो हमारे अंदर दोष है, जो कुछ प्रॉब्लम है, जो हमारे चाइल्डहुड बर्डन्स आ जाते हैं, जो पाइलअप होते होते हम लेयरिंग में आ जाते हैं, जो हर मिनट हमारे पास एक लेयरिंग आती है, हम एक नई बात समझते हैं। तो ये लेयरिंग जो है वो कुछ अच्छी भी होती है, कुछ टॉक्सिक भी होती है, कुछ मतलब कि कंफ्यूजिंग होती है, कुछ बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग होती है। तो ये डिफरेंट लेयरिंग चढ़ जाती है हमारी आत्मा के ऊपर। तब ये आत्मा बहुत ज़्यादा प्योर होती है जब आप पैदा होते हैं, और फिर जब आगे रास्ता आप करते हो तो ये चीज़ें लेयरिंग आ जाती है। तो एक जहाँ पर ऐसी पोजीशन आपकी आती है कि जहाँ आप अपना नाम बोल सकते हो, अपनी एग्जिस्टेंस बोल सकते हो, जहाँ पे वो पोजीशन आती है वहां पर जाके आपको फील होती है कि यार लेयरिंग में कुछ मिस्टेक हो गई। जैसे कि आपको गुस्सा बहुत आता होगा, आप चीज़ों में कंफ्यूजन बहुत आपको हो जाती होगी, आपको बहुत सारी चीज़ों में ऐसा लगता है कि ये मैं नहीं कर सकता हूँ, लो अगर कॉन्फिडेंस हो रही है, ये सब उस लेयरिंग के रीज़न से होती है। ठीक है, आप समझने की कोशिश कीजिए। उस लेयरिंग के कारण अभी जो टाइम आप बिता रहे हो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम इंटीग्रेट हो जाती है, और इंटीग्रेट प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ही हम हीलिंग की सहायता लेते हैं। हीलिंग की सहायता हम लेते हैं थ्रू योर सोल को हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। आपको जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आप परसेप्शन हीलिंग करते हो तो आप किसी से बात करते हो, किसी से जैसे आप बागबानी करते हो तो वो भी एक परसेप्शन हीलिंग होती है। जब आप पेंटिंग करते हो वो भी एक परसेप्शन हीलिंग है। जब आप कोई प्रोग्राम देख रहे होते हो, वीडियो देख रहे होते हो, ऐसे वीडियोस जो कि आपको आपकी उद्देश्य की तरफ मोटिवेट करें, ना कि आपको किसी और की तरफ मोटिवेट करें, ये नहीं, आपकी लेयरिंग को डिसलेयर करें, ठीक है, डी लेयर करें। एक लेयर गिरी, फिर दूसरी लेयर गिरी, ऐसे करके जब आप टॉक्सिक लेयर्स गिराइएगा तब जाके आपको वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी जिस प्रॉब्लम
को आप आज जूझ रहे हो। मैंने स्टार्ट ट्विन फ्लेम एनर्जी से की है, इसीलिए फिर मैं उसी एनर्जी को लेके चलती हूँ। ट्विन फ्लेम एनर्जी में भी यही होती है। ट्विन फ्लेम एनर्जी में जो डिवाइन मस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन है वो डिफरेंट लेयरिंग और बर्डन्स में होते हैं। डिफरेंट लेयरिंग और बर्डन्स के बीच में वो काफ़ी पजल्ड आउट हो जाते हैं। डिवाइन मस्कुलिन पजल्ड आउट हो जाता है खुद के साथ, डिवाइन फेमिनाइन मसल हो जाती है मस्कुलाइन के साथ। अब देखो, डिवाइन मस्कुलिन पजल आउट है खुद के साथ, लेकिन डिवाइन फेमिनिन है पजल्ड आउट है मस्कुलाइन के साथ। मस्कुलाइन के साथ ये इंक्लाइंड रहती है हमेशा। वो इस इंक्लाइंड इसीलिए रहती है कि उसको लगता है कि कहाँ चला गया, अभी तो इतने सही से था, सब कुछ तो सही चल रहा था, रिलेशन तोड़ के वो चले जाते हैं डिवाइन मस्कुलाइन। मोस्टली डिवाइन ये ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में ये चले जाने वाला काम सिर्फ और सिर्फ ऐसा होता है कि रिट्रैक्शन, मतलब कि रिपेल करती है एनर्जी डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मस्कुलिन की एक टाइम में आने के बाद। जब वो ट्विन फ्लेम कंज्यूम कर लेते हैं एनर्जी, जब वो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप की एनर्जी परफेक्टली कंज्यूम कर लेते हैं, तब ये डिस्ट्रैक्शन होती है। जब ये डिस्ट्रैक्शन होती है तो डिवाइन मस्कुलिन एक तरफ और डिवाइन फेमिनिन एक तरफ। जब डिवाइन मस्कुलिन एक तरफ जाते हैं तो डिवाइन फेमिनिन को समझ नहीं आता, तो शी गेट इंक्लाइंड। ये डिवाइन फेमिनिन मर्द भी हो सकता है, औरत भी हो सकता है, तो ये तुरंत इंक्लाइंड कर जाते हैं डिवाइन मस्कुलिन की तरफ कि क्या हो रहा है, तो ये हो जाती है चेजिंग बिहेवियर। और ये आदमी क्योंकि वो निकल चुका है उस रिलेशनशिप से, तो उसको लगता है कि ये क्यों मुझे डिस्टर्ब कर रही है, ये लड़की, ये लड़का, जो भी है डिवाइन फेमिनिन के रिलेशन एनर्जी में, ये मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रहा है। ये दौड़ना शुरू कर देता है। तो ये दौड़ना जो शुरू करता है तो उसको रनिंग बिहेवियर कहते हैं। और ये जो बंदी या बंदा इंक्लाइंड रहता है अपने मस्कुलाइन एनर्जी की तरफ, उसको कहते हैं चेजिंग बिहेवियर। जब तक ये फेमिनाइन एनर्जी इस तरह चेंजिंग बिहेवियर में रहती है, तब तक बॉस कोई सीन होने वाला नहीं है। यहाँ इंक्लाइंड हो के फिर आपको इनर वर्क की सूचना दी जाती है कि इनर वर्क कुछ आपको करना है, आपको बर्डन आउट करना है, आपको डी लेयरिंग करनी है। तो फिर धीरे धीरे डिवाइन फेमिनिन खुद की एनर्जी को पहचानना शुरू करती है। और जैसे जैसे ये खुद की एनर्जी को शुरू करती है पहचानना, ये डिस्ट्रैक्ट हो जाती है मस्कुलाइन एनर्जी से। ये डिस्ट्रैक्ट होके ये इतनी ज़्यादा व्यवस्थित हो जाती है कि एक टाइम ऐसा आता है कि इस एनर्जी को, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी को, डिवाइन मस्कुलाइन की जरूरत नहीं होती। तो जब डिवाइन मस्कुलाइन की जरूरत नहीं होती, तभी वो होता है कि डिवाइन मस्कुलाइन टक से उसकी वहाँ से एक एनर्जी पल्स होती है, एनर्जी पल्स आती है, उसको सोल शॉक भी बोलते हैं। सोल शॉक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है माइंड में, जो कि स्पेशली डिज़ाइन की गई है ट्विन फ्लेम्स के लिए। तो ये सोल शॉक जो है वो आपके पीछे की एनर्जी में रहती है, आपके स्पाइनल एनर्जी में वो वर्क करती है, इसीलिए उसको सोल शॉक बोलते हैं। तो सोल शॉक में आने के बाद डिवाइन मस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन की तरफ आना, अट्रैक्ट होना शुरू करता है, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन एक परफेक्ट लेवल पे आ चुकी होती है, वो एक बहुत इस्टेब्लिश लेवल पे आ चुकी होती है, बहुत रिस्पेक्टेड लेवल पे आ चुकी होती है। तो आप सोचो, अगर आप डिवाइन फेमिनिन खुद को बोल रहे हो, तो सबसे पहले सोचो कि आप रिस्पेक्टेड हो, आप डिवाइनली गाइडेड हो हमेशा से, बचपन से, जब से आप पैदा लिए हो, ठीक है। लेकिन क्या आप उस पोजीशन में आ चुके हो जब आप रिस्पेक्टेड खुद को समझ सको? क्या उस पोजीशन पे आप आ चुके हो जब खुद को कंप्लीट समझ सको? जब आप कंप्लीट और रिस्पेक्टेड समझ सको, तब मतलब सोचो कि आपने इनर वर्क सही से किया है या कर रहे हैं, ठीक है, कर रहे हैं। इनर वर्क इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इज नेवर बी क्लिच, ग्लिच कहीं नहीं है यहाँ पे क्लिच कहीं नहीं है कि यहाँ आके कुछ अच्छा हो गया और वी आर लाइक फ्री फॉर एवरीथिंग और अब हमारा यूनियन है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर आके आप जब खुद को समझते हो कि नो, आई एम परफेक्ट, मुझे उस बंदे या बंदी की जरूरत है ही नहीं, मस्कुलाइन की एनर्जी आपको चाहिए ही नहीं, जब ये वाली फीलिंग डिवाइन फेमिनाइन को आ जाती है, तब ही अप्रोच होता है डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी का डिवाइन फेमिनिन एनर्जी की तरफ। ये बिल्कुल याद से रख लीजिए बात को, इसीलिए कभी कंफ्यूज नहीं होना। बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मुझे कि डिवाइन फेमिनिन क्या है, डिवाइन मस्कुलाइन। अगर आप इस एनर्जी में होंगे, ट्विन फ्लेम एनर्जी में, तो आपको खुद ब खुद प्रभु की तरफ से बता दिया जाएगा कि आप डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी में हैं या डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में। लोग कंफ्यूज होते हैं कि मैं डिवाइन फेमिनिन में हूँ कि डिवाइन मस्कुलिन में हूँ। ये सारी चीजें वहां से डायरेक्टेड है। अगर आपको ये नहीं पता है अभी तक कि आप डिवाइन मस्कुलिन है या डिवाइन फेमिनिन है, इसका मतलब आप ट्विन फ्लेम हो ही नहीं। यहाँ से निकल जाओ, इस सोच से निकल जाओ, इस सोच को फ्लश आउट करो कि आप ट्विन फ्लेम है। ट्विन फ्लेम रेयर रिलेशनशिप, इसीलिए इसके साथ किसी भी तरह से रेजोनेट होने की आवश्यकता
नहीं है। ओके, चलिए मिलेंगे हम अगली वीडियो में, और आई होप ये वीडियो आपको काम करे, आपको उस चीज़ को, उस एनर्जी को और खुद की एनर्जी को समझने में ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल हो, भगवान करे। और मैं प्रे करूँगी आप लोगों को हमेशा इनर वर्क की तरफ इंक्लाइन रहने के लिए। प्लीज़ डू द इनर वर्क। इनर वर्क में आप कॉन्शियस एनर्जी और परसेप्शन एनर्जी दोनों का विकास थ्रू हीलिंग कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।